बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नवोदय विद्यालय का 6 क्लास का फॉर्म ऑनलाइन कैसे भरा जाए। कई पेरेंट्स और कई बच्चों की क्वेरी आई थी, उनको भरने में दिक्कत हो रही थी, तो आज हम आपको उसके बारे में बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है कि जो फॉर्म्स हैं उनको अपने डेस्कटॉप पे ले लेना है। देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना रखा है यूनिवर्सिटी 2021-20 और इसमें हमने फॉर्म्स डाल रखे हैं। आपको जो है 4 फोल्डर बनाने हैं। एक फोल्डर बनाना है फॉर्म्स का, एक बनाना है पेरेंट साइन का, एक बनाना है स्टूडेंट फ़ोटो का और एक बनाना है स्टूडेंट साइन का, क्योंकि इन 3 चीज़ों की हमें ज़रूरत होगी। और एक हमने बना रखा है ताकि इस फॉर्म को हमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है, हमारे पास रहेगा। अगर कहीं कोई दिक्कत होती तो हम इससे फिर फॉर्म को ले लेंगे। आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये बच्चों के फॉर्म भरे, ये फॉर्म हमने अपने सिस्टम पे रख लिया है। फिर हमने एक पेरेंट साइन का फोल्डर बनाया हुआ है। यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये 2 फॉर्म्स हैं और ये पेरेंट के साइन हैं। तो पहले सपोज करिए आपको ये वाला फॉर्म भरना है, तो हम इसको क्या करेंगे, और हमें ये फोल्डर कौन सा है, पेरेंट साइन, तो हमें पेरेंट साइन चाहिए होगा। तो हमने इस फॉर्म पे क्लिक किया, इसको ओपन विथ पेंट करेंगे, ओपन विथ पेंट करेंगे, तो ये पूरा फॉर्म हमारे पास खुल के आ गया। अब हम इसमें पेरेंट के साइन लिखिए यहाँ पे नीचे है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट पे क्लिक किया, उसके बाद हम इस साइन को सेलेक्ट करेंगे। हमने इसको सेलेक्ट कर लिया और इसको कर लिया यहाँ से क्रॉप, क्योंकि हमें सिर्फ साइन चाहिए, पूरा फॉर्म नहीं चाहिए। और इसको हम करते हैं सेव। देखिए, सेव करने के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये साइज़ 3.4 KB का बता रहा है, जबकि हमें जो साइज़ चाहिए, जो नवोदय विद्यालय के प्रॉस्पेक्टस में साइज़ लिखा है, वो है 10 से 100 KB के बीच में। तो हम यहाँ से साइज़ को बढ़ाना पड़ेगा। तो उसके लिए इस रीसाइज पे हमने क्लिक किया और सपोज करिए इसको हम 200 कर देते हैं। 200 हमने कर दिया, ओके कर दिया और फिर सेव किया, क्योंकि जब तक सेव नहीं करेंगे तो साइज़ नहीं बताएगा। हमने सेव किया। अभी देखिए ये 8 KB दिखा रहा है और चाहिए हमें कितना, 10 से 100 KB के बीच में। तो एक बार हम इसको फिर रिसाइज करेंगे और इसको 150 कर देते हैं। यहाँ पे ओके कर दिया, फिर इसको हमने सेव किया। अब देखिए 14.9 KB यहाँ पे दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ये हमारा ओके हो गया पेरेंट का साइन। तो इसको हमने यहाँ से क्लोज कर दिया। अब ये देखिए, जो पहले पूरा फॉर्म आ रहा था वहाँ पे सिर्फ पेरेंट का साइन आ रहा है। ठीक है, एक बार मैं फिर करके आपको बताऊं। ये पूरा फॉर्म है, इस पे हमने ओपन विथ करना है पेंट के साथ में। पेंट पे क्लिक किया, सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे, पेरेंट साइन चाहिए तो पेरेंट साइन को सेलेक्ट करेंगे। ये है पेरेंट का साइन, इसको हमने सेलेक्ट किया, फिर इसको क्रॉप किया। क्रॉप करने के बाद इसको हमने सेव किया। जब आप सेव करेंगे तब साइज़ दिखाएगा कि कितने साइज़ का है। ये देखिए यहाँ पे 4.2 KB दिखा रहा है। हमें इसकी फिर साइज़ बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि 10 to 100 KB के बीच में चाहिए। तो हम रीसाइज पे हमने क्लिक किया, हॉरिजेंटल जहाँ लिखा है वहाँ पे सिर्फ 200 फिल कर दीजिए, वर्टिकल में अपने आप आ जाता है। ओके कर दीजिए, फिर इसको सेव करिए। अब देखिए 9.9 KB दिखा रहा है, ये अभी भी 10 KB से कम है। तो एक बार फिर इसकी साइज़ बढ़ाएंगे, रीसाइज पे जाके इसको 150 कर देते हैं। 150 पे किया, ओके कर दिया, सेव किया। अब देखिए 17.5 आ गया, तो 10 से 100 के बीच में है, तो अपना काम हो गया। बंद कर दिया इसको। तो अब ये देखिए यहाँ पर हमारे पेरेंट साइन आ गए। अब उसी तरीके से स्टूडेंट के फोटोज़ में जाएंगे। तो हमने देखिए यहाँ पे सारे फॉर्म रखे हुए थे, हमने ये पहले किया हुआ था, अब आपको करके दिखा रहे हैं। ये फॉर्म रखा हुआ है, इस फॉर्म पे हमने क्लिक किया, सेम वही प्रोसीजर अपनाएंगे जो पहले अपनाया था। ओपन विथ पेंट करेंगे, सेलेक्ट पे क्लिक किया। इस फोटो को, क्योंकि हमें सिर्फ फोटो चाहिए, तो इस फोटो को हमने ऐसे सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद इसको क्रॉप कर लिया। ये आप देख रहे हैं, इसको हमने सेव कर लिया। सेव करने पे ये 13 KB दिखा रहा है, जो कि ठीक है, क्योंकि हमें 10 to 100 KB चाहिए। तो इसको हम सिंपली बंद कर देंगे यहाँ से। एक बार फिर करके दिखाऊं आपको। ये देखिए, ओपन विथ पेंट किया, सेलेक्ट किया, सेलेक्ट के बाद फ़ोटो को सेलेक्ट करेंगे,
सेलेक्ट कर लिया, फिर क्रॉप किया, फिर सेव किया। सेव करने के बाद देखिए अब यहाँ पर 9.9 KB दिखा रहा है, साइज कम है तो रिसाइज पे क्लिक करेंगे, इसको 150 कर लेते हैं, ओके कर देते हैं, फिर से सेव कर लेते हैं, क्योंकि जब तक आप सेव नहीं करेंगे तब तक ये न्यू वाली जो साइज है उसको नहीं दिखाएगा। सेव किया, अब देखिए 16.2 KB हो गया, तो हमारा काम हो गया। तो इस तरीके से बेटा, इसी तरीके से स्टूडेंट साइन पे आ गए, स्टूडेंट के साइन करने हमें, तो स्टूडेंट साइन के लिए ये फॉर्म है हमारा, इस पे हमने ओपन विथ पेंट किया, सेम प्रोसीजर अपनाएंगे, सेलेक्ट किया, स्टूडेंट के साइन पे जाएंगे, स्टूडेंट का साइन कहाँ है, ये, इसको सेलेक्ट कर लिया और क्रॉप कर लिया, सेव कर लिया। 2.9 बहुत कम दिखा रहा है ये साइज जो है, तो इसको हम रिसाइज करेंगे। मान लीजिए इसको हमने 300 कर दिया, ओके कर दिया, सेव कर लिया। अब 10 पॉइंट है, 10 to 100 के बीच में मान रहा है, तो थोड़ा सा इसको और बढ़ा लेते हैं, इसको 110 कर लेते हैं, 110 कर लेते हैं, ओके कर दिया, फिर इसको सेव कर लिया। देखिए 11.7 हो गया, अभी ये हमारा ओके हो गया। इस तरीके से हमने 4 फोल्डर बनाए थे, हमारे पास पेरेंट के साइन आ गए, स्टूडेंट के फोटो आ गए, स्टूडेंट का साइन आ गया। ठीक है बच्चों, अब हम भरेंगे फॉर्म जो है, तो फॉर्म हमें भरना है जो है, तो फॉर्म भरने के लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे जवाहर नवोदय विद्यालय की वेबसाइट पे और वहाँ से ये हम खोल लेंगे। जब इस पर आप आते हैं तो यहाँ पे लिख के आता है क्लिक हियर अप्लाई ऑनलाइन, तो हमने इस पर क्लिक कर दिया। ये आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर देखिए लिखा है क्लिक हियर टू क्लास 6 रजिस्ट्रेशन, क्लिक कर दिया इसको हमने। देखिए यहाँ पर ये कुछ लिखा हुआ है, हैव यू रीड द प्रॉस्पेक्टस, इसको हमने क्लिक कर दिया और यहाँ पे प्रोसीड कर दिया। साइट की स्पीड थोड़ी कम है, कोई बात नहीं। अब देखिए यहाँ पर जो है ये कुछ इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे लिख रखे हैं। अब हम फॉर्म भरना शुरू करते हैं। तो देखिए सेलेक्ट द स्टेट विच द कैंडिडेट इज स्टडिंग इन क्लास 5 2020-21। तो हमारे फॉर्म के हिसाब से जो स्टेट है वो है उत्तराखंड, तो हमने यहाँ से उत्तराखंड को चूज कर लिया। उसके बाद सेलेक्ट द डिस्ट्रिक्ट विच द कैंडिडेट इज स्टडिंग, सेलेक्ट द डिस्ट्रिक्ट, तो हम डिस्ट्रिक्ट यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर वो है रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद हम आ जाएंगे सेलेक्ट ब्लॉक, ब्लॉक कौन सा है, तो हमारे फॉर्म के हिसाब से जो ब्लॉक है वो है ऊखीमठ, तो ऊखीमठ सेलेक्ट कर लिया हमने। उसके बाद इंटर द नेम ऑफ द स्कूल, तो जो स्कूल का नाम है वो हमें भरना है। तो स्कूल का नाम है यहाँ पे, स्कूल का जो नाम है वो है GPS ऊखीमठ, इसको कैपिटल में कर लेते हैं, GPS GPS ऊखीमठ। उसके बाद कैंडिडेट का नाम क्या है, स्टूडेंट का नाम क्या है, स्टूडेंट का जो नाम है वो है संध्या, SANDHYA। मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर जो हमारे पास है वो है 967 5259 372। डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ से हम डेट ऑफ बर्थ चूज करेंगे, तो इस पर क्लिक किया और इसका जो डेट ऑफ बर्थ है 2009 है, तो 2009 के ब्लॉक में जाएंगे।
2010 हुआ, यहाँ पर देखिए 2009 ये आ रहा है। अब 2009 में इसकी डेट ऑफ बर्थ है 6/6/2009, तो 6 का मतलब हुआ जून, ठीक है, तो जून हो गया। और कौन सी डेट है 6, तो देखिए 6/6/2009 आ गया। ईमेल आईडी नहीं है तो कोई बात नहीं है, मैंडेटरी भी नहीं है। मदर का नेम मैंडेटरी है, जहाँ पर ये इस तरीके का स्टार बन के आता है, ये इसको जो है मैंडेटरी माना जाता है, मतलब इसको भरना ज़रूरी है। तो मदर का नाम है दीपा देवी, DEEPA दीपा देवी। फादर का नेम पूछा है तो फादर का नेम भर देंगे। फादर का नाम जो है इनका शिवलाल, SHIV शिवलाल। नेम ऑफ द गार्जियन ऑप्शनल है। नेशनलिटी ऑफ द कैंडिडेट ये इंडियन हो जाएगी, इंडियन। आइडेंटिफिकेशन मार्क यहाँ पे नील कर रखा है तो हमने नील लगा दिया है, कुछ ना कुछ भरना जरूरी है। जेंडर है ये फीमेल, कैटेगरी है इसकी SC। और जो सेलेक्ट द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन है, तो वो जो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पे भर रखा है उसको हम चेक कर लेते हैं क्या है इसका मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, हिंदी। तो इसको हिंदी हम यहाँ से भर देंगे, हिंदी। डिसेबिलिटी इसमें कोई नहीं है तो इसको हमने नन कर दिया, इसमें कोई डिसेबिलिटी नहीं है तो इसको हम यहाँ पर नन कर देंगे जो है। उसके बाद रिलीजन क्या है, तो रिलीजन में आएंगे, रिलीजन है इसका हिंदुइज्म। इफ अदर्स प्लीज स्पेसिफाई, कुछ नहीं है। आधार नंबर पूछ रखा है यहाँ पर, तो ये आधार नंबर भरना हमें। आधार नंबर हमारे पास नहीं है और देखते हैं बिना आधार के नंबर के लेता है या नहीं लेता है, क्योंकि मैंडेटरी तो नहीं है ये। एनुअल इनकम जो पेरेंट्स की है वो है 70,000। इंटर प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस, तो जो इसका पोस्टल एड्रेस है वो है गांधीनगर, नगर, वार्ड 1, ऊखीमठ, ये भर दिया। पिन कोड है, तो पिन कोड जो है, जो इसका पिन कोड है वो है 246,469। सेलेक्ट द रेजिडेंशियल स्टेट, तो इसका जो रेजिडेंशियल स्टेट है वो यही उत्तराखंड की है, तो उत्तराखंड चूज करेंगे। सेलेक्ट द रेजिडेंशियल डिस्ट्रिक्ट, तो रेजिडेंशियल डिस्ट्रिक्ट जो है इसका रुद्रप्रयाग है, तो रुद्रप्रयाग सेलेक्ट करेंगे, रुद्रप्रयाग। टेलीफोन नंबर है हमारे पास, वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। टेलीफोन एड्रेस जो इसका हो जाएगा वो है 9697525932। एक्चुअली मोबाइल कोड हम पहले भर चुके हैं और ये भी आगे की कोड नहीं ले रहा है, तो इसको छोड़ देते हैं, ये ज़रूरी भी नहीं है। अब यहाँ पर स्कूल की डिटेल है, तो नेम ऑफ द स्टेट, जो स्टेट है वो क्या है, वो है इसका उत्तराखंड, उत्तराखंड भर लिया। सेलेक्ट स्टेट, तो ये भी उत्तराखंड होगा। और
5वीं क्लास का बाई डिफ़ॉल्ट इसने उत्तराखंड ले लिया। अब हम आ जाते हैं नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट है इसका रुद्रप्रयाग, जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो भर देंगे। नेम ऑफ द ब्लॉक, जो भी ब्लॉक है वो भर देंगे। नेम ऑफ द विलेज, विलेज का जो भी नाम है। नेम ऑफ द स्कूल, रिकॉग्नाइज की स्टेटस लिख देंगे, रिकॉग्नाइज्ड, रिकॉग्नाइज्ड, रिकॉग्नाइज्ड। उसके बाद स्कूल की लोकेशन क्या है, तो यहाँ पर जो फॉर्म में लिखा है वो अर्बन है। स्कूल की लोकेशन तो यहाँ पर अर्बन कर देंगे, अर्बन कर देंगे, अर्बन कर देंगे। लिखा है ईयर मंथ ऑफ ज्वाइनिंग, किस क्लास की बात हो रही है, 3rd क्लास की। तो 3rd क्लास को यहाँ पे जो ईयर होगा वो होगा 2018, 2018 अप्रैल। और पासिंग क्या होगी, 2019 मार्च। फिर ये 4th क्लास का है तो यहाँ पर हो जाएगा 2019 अप्रैल। और पासिंग हो जाएगा 2020 मार्च। ईयर क्या हो जाएगा, 2020 में ज्वाइन किया है और कब किया होगा, अप्रैल में। ये डिटेल हो गई हमारी। तब यहाँ पे पूछ रहा है अपलोड्स, अपलोड इमेज। इमेज को हमने ऑलरेडी रिसाइज कर रखा है। ओनली पासपोर्ट साइज फोटो ऑफ कैंडिडेट, तो फोटो लगना है इसमें। चूज फाइल पे क्लिक किया, हमें लेना है कैंडिडेट की फ़ोटो, तो ये रही फ़ोटो, इसको हमने ले लिया। उसके बाद अपलोड कैंडिडेट सिग्नेचर। कैंडिडेट सिग्नेचर बोले तो स्टूडेंट के सिग्नेचर, तो वो हमने स्टूडेंट के सिग्नेचर यहाँ से लेने हैं, ये हमने ले लिया। अपलोड पेरेंट सिग्नेचर, पेरेंट सिग्नेचर ले लेते हैं, यहाँ से लेंगे, पेरेंट का सिग्नेचर हो गया। चूज फाइल, अपलोड सर्टिफिकेट यानी फॉर्म, जो फॉर्म है उसको अपलोड करना है, तो ये हमने फॉर्म को अपलोड कर लिया। सबमिट एंड प्रिव्यू कर दीजिए। देखिए यहाँ पर आ गया है, ये लिख के आ रहा है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में जानकारी दे रहा है। हमने जो जो डिटेल भरी थी सब लिख के आ गया है। ये आ गया है। अब यहाँ पर कैप्चा भरना होगा जो कि केस सेंसिटिव है, तो हमने लिखा 20E27 और कैपिटल D।
जी देखिए यहाँ पर हमने कैप्स ऑन कर रखा है तो इसको ऑफ कर लेते हैं और अब भरते हैं 20 स्मॉल ई 27 और कैपिटल डी और फाइनल सबमिशन कर दिया इसको हमने। नो चेंज हमें चेंज करना भी नहीं है। आई सर्टिफाइड तो इस पर क्लिक करना पड़ेगा हमें थोड़ा सा इस जगह पे। ओके यहाँ पर इसको क्लिक करके अब फाइनल सबमिशन। कोई बात नहीं, ये देखिए और यहाँ पे हम रेफरेंस नंबर लिख लेते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर जो कि है 32020100535 और ये आपका फॉर्म फिलअप हो गया। तो आई थिंक आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही फ्रूटफुल है और फॉर्म भरने में अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को। और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा।